हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों के बीच में कनेक्ट हुआ हूं। मैं अभिषेक राव, रीजनिंग एजुकेटर, और आप सभी लोगों के बीच में कनेक्ट हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये सेशन आपके लिए है स्पेशल। बहुत से बच्चे तैयारी करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा तैयारी कैसे करें। बहुत से बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बहुत से बच्चे सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा तैयारी कैसे करें। तो आज का सेशन सिर्फ आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन चीजें, बेस्ट सुटेबल ऐसी रास्ता बताऊंगा जिस पे आप चलकर जरूर सक्सेस हो सकते हैं। तो बैंक एस्पिरेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है? आज बच्चे बहुत परेशान हैं। आज रेशियो की बात करें तो 100% में से सिर्फ 5 से 10% बच्चा ही सक्सेस होता है। और मैं आप सभी लोगों के बीच में कनेक्ट हुआ हूं तो बहुत स्पेशल डिस्कशन के साथ कनेक्ट हुआ। तो आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाना ताकि उनको भी फायदा हो इस चीज का। और देखिए, बैंक एस्पिरेंट जितने भी लोग हैं बहुत ही सीरियस कैंडिडेट होते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं एक सीरियस डिस्कशन करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। देखिए, अभी तक आप लोग जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है, लेकिन एक छोटी सी लाइन है कि हर एक छोटा सा प्रयास कामयाबी का बड़ा हिस्सा होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और जो भी बिगिनर है, जो भी फ्रेशर है, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम जीरो से बताऊंगा कि अगर आपने ये 3 चीजें फॉलो कर ली तो दुनिया की कोई भी पावर आपको रोक नहीं सकती सिलेक्शन से। और सिलेक्शन लेके रहेंगे आप लोग। मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ही बेस्ट सुटेबल गाइडेंस मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। देखिए, 3 चीजें मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, अगर जिंदगी में अगर आपने फॉलो कर लिया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अचीव करके रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, सबसे मेरा पहला पॉइंट ये है, जितने भी विद्यार्थी हैं, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होती क्या है? बहुत से बच्चे जानते तो हैं कंसिस्टेंसी होती क्या, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं अप्लाई कर रहे। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। देखिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एक अमेजन नदी है वो जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से गिनी जाती है, लेकिन वो बनी कैसे? अगर उसकी बात उसको मतलब बताऊं तो आप लोगों को एक आश्चर्यचकित बात लगेगी कि वो जो नदी है वो एक छोटे से मतलब बूंद से स्टार्ट होती है। एक पहाड़ से निकले हुआ एक बूंद, ठीक है, और निकलता है इसी तरीके से। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी। आप लोग बोल रहे हैं सर छोटी सी बूंद से बड़ी नदी कैसे बन जाएगी? तो उसमें अंतर है। उसमें क्या है, एक बूंद गिरने के बाद तुरंत 8 सेकंड के बाद एक बूंद फिर गिरती है, तुरंत 8 सेकंड गुजरने के बाद फिर एक बूंद गिरती है। तो कहने का मतलब कंसिस्टेंसी, 8 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड के गैप पे एक बूंद गिरती जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी है। निरंतर वो काम हो रहा है। और आप सभी लोगों को ठीक है समझना होगा कि इस एग्जाम्पल से कि अगर वो नदी बूंद बूंद से इतनी बड़ी नदी बन गई तो आप लोग भी अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करके आप बड़े से बड़े एग्जाम को पास कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, एक पानी की बूंद में इतना दम होता है कि बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ सकती है। ठीक है, तो आप में भी वो पावर है कि आप अच्छे बड़े बड़े से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं ये कहने नहीं आया हूं कि 9 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए। आपका जितना मन लगता है ना, 2 घंटे तो पढ़ सकते हो ना, एटलीस्ट 2 घंटे पर डे पढ़िए, डेली पढ़िए आप। अगर डेली अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे इस चीज को, रूटीन को, तो वाकई में आप लोगों के लिए इफेक्टिव प्लान होगा। क्या होगा? इफेक्टिव प्लान होगा। और ये चीज आपने फॉलो कर लिया, 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे। डायरेक्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मॉक टेस्ट लगाने लगो, आप 8 घंटे पढ़ने लगो, भाई इससे कुछ नहीं होगा। आप क्या करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे और दूसरे दिन फिर पढ़ाई छोड़ देंगे। यही होता होगा। एक एग्जाम्पल आप लोगों का जिम का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। देखिए, ये चीजें कंसिस्टेंसी की चीजें थोड़ी सी जो इफेक्टिव होती है वो थोड़ी सा टाइम ड्यूरेशन होती है। आप जिम जाते हैं, ठीक है, वर्कआउट करते वगैरह, ठीक, आप लोग एक दिन में आके क्या आपकी बॉडी बन जाती? नहीं, लेकिन आप उस चीज को रेगुलर करते रहोगे तभी तो बॉडी बनती है। इसी तरीके से अगर आप लोग 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे डेली पढ़ोगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छे कंटेंट को फॉलो करोगे तो वाकई में आप लोगों के अंदर बदलाव आएगा। सेकेंड पॉइंट मेरा क्या है, फोकस। 95% बच्चों में फोकस ही क्लियर नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि मुझे किस चीज पे फॉलो करना है, किस चीज पे फॉलो नहीं। देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि फोकस ही आपको अपने टारगेट को अचीव करा सकता है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट। मन भटकता है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं,
एक बार हाथ जोड़िए आपस में इस तरीके से। अब आप लोगों को सोच में है ना, एक बार माइंड में जरूर गया होगा कि सर ने ऐसा क्यों बोला। इस तरीके से एक बार दोनों हाथों को एक साथ जोड़िए। तो आप लोग यहाँ पर, कुछ लोग जरूर जो मेरी बात सुन रहे होंगे ध्यान से, तो वो जरूर जोड़ रहे होंगे। तो इस चीज से हुआ क्या, एक एग्जाम्पल है कि आपने अपने माइंड को एक टास्क दिया कि सर ने बोला है कि हाथ जोड़ो, तो आपने हाथ जोड़ लिया। तो आपके अंदर एक ऐसा पावर है कि जो आप अपने मन को अपने काबू, अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज से आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके अकॉर्डिंग आपका मन चलेगा, ना कि आप मन के अकॉर्डिंग चलेगा। मन तो भटकेगा, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अचीव करना अपना गोल, तो फोकस करना पड़ेगा। और इसके बाद थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि हार्ड वर्क। बहुत से लोगों के और बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में एक जरूर क्वेश्चन आया होगा, सर हार्ड वर्क से नहीं होता, स्मार्ट वर्क से होता है। डियर, यही तो गलती आप लोग कर देते हैं। अगर बिगिनर हैं, अगर आप लोग फ्रेशर हैं, तो सबसे पहले आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। आप सभी लोगों को मैं ये बता देता हूं, हार्ड वर्क करने से ही आप स्मार्ट वर्क पे पहुंचेंगे। और देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, मान लो कि आप लोग किसी रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते का शॉर्टकट भी है उसी रास्ते से, लेकिन आपको नहीं पता, आप एक अननोन रास्ते पे जा रहे हैं। तो आप लोग पहले एक रास्ते को फॉलो करोगे ना, और उस रास्ते से पता करोगे कि यहां से शॉर्टकट रास्ता क्या है। ये थोड़ी कि डायरेक्ट आपको शॉर्टकट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करना होगा, उसके बाद आपको स्मार्ट वर्क पे पहुंचोगे। और जिस दिन स्मार्ट वर्क पे पहुंच जाओगे, उस दिन तो सक्सेस हो गई, ये समझो। तो आप सभी लोगों को मैं ये 3 पॉइंट बताया मैंने। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, सेकंड मैंने फोकस, और थर्ड हार्ड वर्क। ये 3 चीजें अगर अपने आपने, जिस विद्यार्थी ने फॉलो कर लिया, आपकी दुनिया की कोई भी पावर आपको रोक नहीं सकती। आज बहुत लोग ताने देते हैं ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा। आप लोग इतना सोच लो कि मुझे अपने माता पिता और अपना सपना पूरा करना है, इसके लिए पढ़ना है। भूल जाओ क्या बोलते लोग, तुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखो और अच्छी चीजों को फॉलो जरूर करिए। आज मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, ठीक है, आप सभी लोगों को फॉलो जरूर करना है। देखिए, होता क्या है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कैसे तैयारी करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा, मतलब मन नहीं लगता। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको जितना भी बैंक का मटेरियल जहां पर भी मिलता है, उस चीज को फॉलो करो, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो करो। ये नहीं कि आज आप मेरे पास आए और दूसरे दिन कहीं और गए, तीसरे दिन कहीं और गए। इससे तो आपको चीजें कुछ भी बिल्ड नहीं होंगी। लेकिन एक चीज को फॉलो कर लीजिए। आप लाइफ में अगर कुछ पाना है, तो एक कोई भी एक चीज को फॉलो कर लो और उस चीज पे लग जाओ और मेहनत करो। तो आज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी बातें जरूर पसंद आ रही होंगी और आप सभी लोग इस चीज पे बदलाव करना चाहते हैं, एक छोटा सा प्रयास, मैं आप लोगों से बड़ा नहीं बोल रहा हूं, एक छोटा सा प्रयास कामयाबी का बड़ा हिस्सा होता है। ये 3 चीजें अगर अपनी लाइफ में आपने अप्लाई कर लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी पावर नहीं है। आप 100% आप लोगों का सिलेक्शन होगा, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मैं 100% आपको देना चाहता हूं, तो 100% मैं आपसे भी लेना चाहता हूं। तो सभी लोग मुझसे डेली यहां पर आप लोग जुड़िए मुझसे, मैं आप सभी लोगों के साथ यहां पर कनेक्ट हो जाऊंगा। और अप्रैल एक ऐसा महीना है बैंक एस्पिरेंट्स के लिए, जो एक नई साल का काम करता है, और यहां से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगी, तो नेक्स्ट सेशन में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या पहली अपॉर्चुनिटी आप लोगों को सबसे पहले कौन सी मिलने वाली है। तो अगर अपॉर्चुनिटी जानना है, तो आप लोग जरूर सेकेंड सेशन जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए चलते हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचा देना, जो अभी तक सो रहे हैं। बोलो जागो, आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना, आपके फ्रेंड्स को सिलेक्शन लेना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों को फायदा हो। ओके, चलता हूं। आप सभी लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, टेक केयर।